हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.1 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है, यानी जांच करके हमको ये बताना है ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो बुआ ये हम पहले देखेंगे कि द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है, यानी द्विघात समीकरण किस रूप में रहता है। तो हम लोग वो पढ़े थे, जब चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़े थे तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ a डजंट इक्वल टू 0 एवं a b तथा c क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए। अगर इसको फॉलो कर लेता है तो मुझे पता चल जाएगा ये द्विघात समीकरण है। अगर नहीं करेगा तो कहेंगे द्विघात समीकरण नहीं है, जिसमें a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज यही है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। फर्स्ट क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हम लोग जानते हैं कि a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है ना बुआ। हाँ, अब a प्लस b का होल स्क्वायर यानी a के जगह पे x और b के जगह पे 1, इसको हम इस रूप में रखते हैं तो क्या हो जाएगा बुआ, x स्क्वायर प्लस 2a के जगह x और b के जगह 1, उसके बाद b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b के जगह 1 रखना है ना, 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स 2x और 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6। क्या हो गया बुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इसको हम बराबर के इधर ले आएंगे, यानी राइट साइड से हम लोग लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये माइनस 2x हो जाएगा और ये माइनस 6 इधर आने पे प्लस 6 हो जाएगा, क्योंकि सिंबल चिन्ह इसका चेंज हो जाता है। इक्वल टू 0, इधर कुछ नहीं बचा तो 0 लिखेंगे। अब देखते हैं हुआ एक्स स्क्वायर 2x प्लस में यहाँ माइनस नहीं है तो कट जाएगा और 6 और 1 यानी 6 आए 7, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। अब हम ये देखेंगे ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण लिखेंगे हम लोग, यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में है, इसीलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट सॉल्व हो गया, क्योंकि इसमें सिर्फ यही बताना है कि ये जो क्वेश्चन है द्विघात समीकरण है कि नहीं है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट देख लिए, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। अब इसको हम लोग देखते हैं आगे सॉल्व करके। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अब हुआ माइनस 2 को माइनस 2 को 3 के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस 6 होगा, और माइनस 2 को माइनस x के साथ गुना करेंगे तो प्लस 2x होगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब हम क्या करेंगे बुआ, इधर का जो राइट साइड जितने भी पद हैं सभी को हम लोग इधर ले आते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये 2x इधर प्लस में है, इधर अगर किस चीज में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 2x, ये माइनस 6 इधर आएगा तो प्लस 6 हो जाएगा इक्वल टू 0, इधर कुछ बचा नहीं तो 0। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2x क्या होगा, माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए फिर इसको हम देखेंगे, ये भी देखिए ये जो समीकरण जो आया है यह भी लिखेंगे, यह समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में
है, इसीलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण है। क्या लिखेंगे? द्विघात समीकरण है, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग को यही कह रहा है कि जांच करके ये बताना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट और सेकंड हम लोग देख लिए। अब देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ देखते हैं। यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो 8 क्वेश्चन है इसको हमने साइड में क्वेश्चन उतार लिया है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या देखिए, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इजिकल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तीसरा क्वेश्चन को हम अब आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये द्विघात समीकरण के रूप में आता है या नहीं आता है। तो देखेंगे बुआ, इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है, यहाँ इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई अगर आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखिए पहले इधर का एक पद लेंगे x को, और इधर जितना भी है 2 पद 3 पद जितना भी है सारे पद में उस एक पद से गुना करेंगे। तो यहाँ x को लिए तो x से x का गुना क्या हो गया, x स्क्वायर, और x को प्लस 1 को मल्टीप्लाई किया तो x, काम हो गया समाप्त x का। अब बचा -2 को x के साथ गुना किए तो -2x, और -2 को 1 के साथ गुना किए -2। फिर यही काम मुझे इधर भी करना है, इधर भी करेंगे तो यही चीज है, x से x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x से 3 को गुना किए प्लस 3x। अब यहाँ देखिए -1 को x से गुना करेंगे -1, और -1 को 3 से गुना करेंगे -3। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो आप चाहे तो x से x काट सकते हैं, बराबर के उधर समान चिन्ह के साथ समान अंक रहे तो काट सकते हैं। नहीं अगर आपको देखना है तो चलिए सबको इधर ले आएंगे तो पता चल जाएगा कैसे कटता है। एक्स स्क्वायर, ये 2x में से 1x गया तो -x, क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है, -2 सबको हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा -x स्क्वायर, क्योंकि प्लस में था। ये 3x में से एगो x गया तो बचा 2x प्लस में, और उसको लेफ्ट साइड जब बराबर के इधर लाएंगे तो क्या होगा, -2x, ये -3 इधर गया प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर माइनस में, यानी घट जाएगा तो 0 बचा, उससे अच्छा उसको क्या किए, काट दिए हैं। अब इस समीकरण में क्या क्या बच रहा है, एक यहाँ -x -2x क्या हो गया -3x। अब यहाँ क्या है 3 - 2 यानी +1 इक्वल टू क्या बचा 0। अब देख रहे बुआ, ये समीकरण जो है वो लिखेंगे, यह समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में नहीं है। कैसे नहीं है बाबू, क्योंकि यहाँ x² वाला जो पद है वो इसमें कहीं है ही नहीं, और जब x² वाला पद जब है ही नहीं तो ये द्विघात समीकरण नहीं हुआ। क्योंकि x² यानी हमने बताया था जब इंट्रोडक्शन दिया था, तो द्विघात समीकरण में एक चर के साथ महत्तम घात 2 होना चाहिए, यानी पावर कम से कम भी 2 और अधिक से अधिक भी 2, यानी कहने का मतलब है पावर 2 होना ही चाहिए, तभी वो द्विघात बनता है। अब देखते हैं यहाँ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में नहीं है, इसीलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। हमने क्या देखा, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन को देख लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहीं पे हम लोग उतार करके देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है x - 3 इंटू 2x प्लस 1 इजिकल टू x इंटू एक्स प्लस 5। और इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो देखिए x से 2x का मल्टीप्लाई किए 2x², x से 1 को मल्टीप्लाई किए x, अब -3 को 2x से गुना किए -6x, अब -3 को 1 से गुना किए -3 इज
इजिकल टू, अब इधर भी मल्टीप्लाई करना है तो x से x का गुना हो गया x स्क्वायर, x से 5 का गुना हो गया 5x। इधर जो भी पद है सबको हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं बराबर के इधर। अब लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब ये देखिए हुआ 6x और x, एक माइनस में एक प्लस में, तो घट जाएगा तो क्या बचेगा -5x, क्योंकि -6 से ज़्यादा जो वाला जो है वो माइनस में है, इसलिए माइनस कर दिया है -3। अब इधर का जो आया पद सब हो जाएगा -x स्क्वायर -5x, क्योंकि बराबर के उधर ये प्लस में था दोनों, इसलिए ये दोनों पद जब इधर आया तो क्या हो गया माइनस में हो गया। बुआ अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर चला गया तो एक x स्क्वायर बचेगा, जिसको हम सीधे x स्क्वायर लिखते हैं x स्क्वायर। उसके बाद यहाँ देखिए -5x जुट जाएगा, समान चिन्ह है तो -10x, और इधर क्या बचा -3 इक्वल टू 0। तो ये समीकरण भी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में है, इसलिए हम लिखेंगे कि यह समीकरण, जैसे सारा क्वेश्चन में लिख रहे थे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में है, इसीलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण है। क्योंकि बुआ आपको पता है, क्योंकि द्विघात समीकरण होने के लिए इस रूप में होना जरूरी है, क्योंकि द्विघात समीकरण का सामान्य रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ही होता है। अगर इस रूप में जो नहीं आएगा समीकरण वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 क्वेश्चन देख लिए हैं, अब 4 क्वेश्चन और बचा है, उसको भी हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है 4 क्वेश्चन में। देखिए अब 1 से 4 तक हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया, देख लिया कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 5 किसका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5 क्या है, 2x माइनस 1 इंटू x माइनस 3, 2x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 इजिकल टू x प्लस 5 इंटू x माइनस 1, x माइनस 1। अब यही चीज़ हुआ, जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन सभी बना रहे थे वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे बाबू, मल्टीप्लाई पहले करेंगे इस दोनों का, 2x से x को मल्टीप्लाई किए 2x स्क्वायर, 2x से -3 को मल्टीप्लाई किए -6x, -1 से x को किए -x, अब -1 से -3 को किए +3, माइनस माइनस प्लस इजिकल टू। अब इधर का भी वही काम करना है, क्या करना है, गुना करना है। तो 1 से x का गुना x स्क्वायर, 1 से -1 को गुना किए -x, 5 से x को गुना किए 5x, अब 5 से -1 को गुना किए -5। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर कोई डाउट आ गया क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके पूछ सकते हैं, समय मिलने पर उसका जवाब हम जरूर देंगे। अब देखते हैं हुआ 2x स्क्वायर -6x -7x +3 बराबर के राइट साइड जितने भी पद हैं सब हम इधर ले आते हैं। तो ले आएंगे तो क्या होगा -x स्क्वायर। अब ये देखिए 5x में से x घट गया तो क्या बचा 4x प्लस में, और इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -4x, ये -5 इधर आ गया +5 इजिकल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर अगर घटेगा तो क्या बचेगा x स्क्वायर, अब -7x, अब -4x, -11x +3 +5 +8 इजिकल टू 0। अब यह समीकरण जो बना निकला वह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में है, तो उसको हम लिख देंगे
यह समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के रूप में है, इसीलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण है। क्या है बुआ? द्विघात समीकरण। क्योंकि क्वेश्चन ही मुझे ये कह रहा है कि जांच कर बताइए कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, बस जांचना है। तो जांच रहे हैं बच्चे। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 क्या है क्वेश्चन? x² प्लस 3x प्लस 8 इजकल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर है ना। और इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? x² प्लस 3x प्लस 1 इजकल टू, ये देखिए हुआ a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो इसको सॉल्व करने से पहले कुछ हम लोग देखते हैं। क्या देखते हैं? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर नीचे लिख देते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यानी इसको जो हम सॉल्व करेंगे इस रूप में करेंगे। ये फॉर्मूला है, इसको आप साइड में लिख करके याद कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत सारे जगह पे ये काम आता है। अब देखिए ये क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a के जगह पे x और b के जगह पे -2, तो लिखते हैं x² माइनस 2ab, a के जगह पे x और b के जगह पे 2 और प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू? x² प्लस 3x प्लस 1 इजकल टू x², 2 दूना 4 माइनस 4x प्लस 4। चाहते तो इसको हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे, हो सकता कहीं आपको समझ नहीं आता। चलिए आगे फिर देखते हैं। x² प्लस 3x प्लस 1, सारे पद जो है 3 पद है ना बराबर को, उधर सबको इधर ले आते हैं। माइनस x² प्लस 4x माइनस 4 इजकल टू 0। अब क्या हुआ? x² से x² कट गया। अब क्या बचा? 4x, यहाँ 3x है, यहाँ 4x है, क्या हो गया? 7x 7x, यहाँ -4 यहाँ +3, तो -3 इजकल टू 0। यह जो समीकरण जो हम लोग को आया है यह ax² प्लस bx प्लस c के रूप में नहीं है। तो हम लिखेंगे यह समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इजकल टू 0 के रूप में नहीं है, इसीलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। इसलिए लिखेंगे इसीलिए यह समीकरण क्या हुआ? द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। मुझे लगता है यहां तक कोई डाउट आप लोग को नहीं होना चाहिए। 5 और 6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 तक हम लोग सॉल्व कर लिए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे? 8 देखेंगे। बस क्वेश्चन फर्स्ट में 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। अब 2 क्वेश्चन हम लोग के पास बचा है, उसको भी हम देखते हैं क्या करना है, देखते हैं। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 7, किसका? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। क्या है हुआ? x प्लस 2 का होल क्यूब इजकल टू 2x इंटू x स्क्वायर -1। अब हुआ, अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। देख रहे हैं कि ये जो है a प्लस b के होल क्यूब के रूप में, तो वो इसके लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि a प्लस b का होल क्यूब होता क्या है। हम साइड में देखते हैं। a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। क्या हुआ? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इस फॉर्मूला को आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत काम आएगा।
अब इसी रूप में हमको इसको लिखना है। जिसको ये फॉर्मूला नहीं पता अब उसको क्या करेगा, सॉल्व कैसे करेगा, बार बार उसको मल्टीप्लाई करना हो, बहुत सारा समय लग जाता है। एक नंबर का क्वेश्चन कितना समय वेस्ट करना बेकार है। एक्स प्लस 2 का होल क्यूब यानी एक्स क्यूब ए क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी 3 इंटू ए स्क्वायर के जगह पे एक्स स्क्वायर और बी के जगह पे क्या रखना है हमको 2 रखना है। फिर आगे देखते हैं प्लस 3ab स्क्वायर 3a के जगह पे क्या x और b के जगह पे 2 का स्क्वायर क्योंकि यहाँ 3ab स्क्वायर हम लोग कर लिए। चलिए अब बराबर के उधर का जो है उसको करते हैं। तो क्या है 2x से x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब हो जाएगा। अब 2x से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2x। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8। क्यूब का मतलब होता है उसके पावर पर जितना है उस चीज का उतना बार मल्टीप्लाई, 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 दूना 8। ये वैसे पता होगा, ये सब छोटा मोटा चीज है। प्लस 3 दूना 6x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 तिहाई 12x। अब चलिए इस सबको इधर ले आते हैं। इधर लाएंगे तो -2x क्यूब माइनस नहीं प्लस, क्योंकि इधर माइनस में जब बराबर इधर माइनस में इधर आएगा क्या हो जाए प्लस में, प्लस 2x इक्वल टू 0। अब बाबू हम देखते हैं कि 2x क्यूब में से 1x क्यूब चला गया तो क्या बचा -x क्यूब। अब इसको हम घात के घटते हुए क्रम में सजा के लिख रहे हैं, इसलिए पहले क्यूब वाला को लिखो, अब स्क्वायर वाले को खोज रहे हैं। तो बस एक ही यही है प्लस 6x स्क्वायर प्लस अब x वाला 12x प्लस 2x प्लस 14x। उसके बाद क्या बचा हुआ, अब अचर राशि यानी अचर पद यानी सिर्फ 8 है यहाँ पे और सारा का काम तो हो चुका है। तो प्लस 8 इक्वल टू 0। क्या यह इक्वेशन यानी समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका महत्तम घात 3 है, जबकि उसका अधिक से अधिक और कम से कम घात 2 ही होना चाहिए। तो लिखेंगे यह समीकरण किस रूप में नहीं है हुआ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में नहीं है। इसीलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7 को क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब बचा बस लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फर्स्ट 8वां क्वेश्चन उतारते हैं। क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब, यही ना है। अब चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं समीकरण को, कहाँ तक चलता है। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये जैसा है वैसा ही उतारते हैं। अब देखिए बुआ, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या आया था, a प्लस बी का होल क्यूब आता यहाँ। अब यहाँ पे वही चीज है लेकिन बस बीच में माइनस लगा दिया है। तो माइनस लगा दिया है तो इसका भी एक फार्मूला है। चलिए उस फार्मूला को हम यहाँ साइड में देखते हैं, जगह का थोड़ा अभाव है। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab। उसमें क्या था, a प्लस बी के होल क्यूब में ये भी प्लस में ये भी, यानी जितना भी पद आया था सारे प्लस में थे, लेकिन इसमें 2 पद जो है वो माइनस में है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है।
काम आएगा। चलिए इसको हम इसी फॉर्मूला के रूप में रखते हैं। तो ए की जगह पे क्या रखना है, एक्स, और बी की जगह पे 2 रखना है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, अब बी यानी 2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होना चाहिए। उसके बाद आगे क्या है, प्लस 3ab स्क्वायर, ए की जगह एक्स और बी स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस। अब इस सबको जितने भी सारे पद हैं सबको पहले सॉल्व कर लेते हैं, तब हम इधर लाएंगे। एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर प्लस 12x, यानी जो था यहाँ पे हम लोग जो यहाँ पे लाए थे वही चीज है, सिर्फ यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस लग गया। जैसे यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस हो गया, क्योंकि समान अंक में वो x प्लस 2 का होल क्यूब था और यहाँ x माइनस 2 का होल क्यूब है, तो सब कुछ सेम रहेगा, बस क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग सबको इधर बराबर के जो राइट साइड यानी दाहिने तरफ जो भी पद हैं सारे को अपनी बाएं तरफ ले आएंगे बराबर। तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। जो बाईं तरफ है उसको लिख लिए, जो दाईं तरफ है उसको भी बाईं तरफ ला रहे हैं। तो एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12। चिन्ह को हमने क्या किया है, चेंज कर दिया है। जो प्लस में था उसको माइनस में और जो माइनस में था उसको प्लस में। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब आगे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर चला गया तो क्या बचा, 2x स्क्वायर बचा। उसके बाद x वाला को देखते हैं, यहाँ 12x है माइनस में, यहाँ माइनस x, तब समान चिन्ह तो आपस में जुट जाएगा। तो 12x और माइनस x 13x माइनस 13x। अब क्या है, अचर पद यानी अचर राशि 1 और 8, ये भी समान चिन्ह है। तो 8 1 9 = 0। अब क्या यह समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, तो हाँ है, जिसको भी लिखेंगे यह समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c = 0 के रूप में है। इसीलिए यह समीकरण कैसा समीकरण है, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 8 क्वेश्चन जो था हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक्सरसाइज 4.1 का। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। इसके बाद उसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट है क्या, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। बुआ सबसे पहले हम देखते हैं भूखंड। भूखंड का मतलब होता है भूमि का खंड, यानी भूमि का कोई टुकड़ा है। वो किस आकृति का है बुआ, वो आयताकार है। तो आयताकार, आयत का मतलब होता है आमने सामने की भुजा बराबर होती है। क्या होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अगर लंबाई x हुआ तो उसके सामने की भुजा वो भी x ही होगी। अगर ये चौड़ाई भी y हुआ तो उसके सामने की भुजा जो वो भी चौड़ाई y ही होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, बना करके देखते हैं। लिखेंगे माना कि आयताकार भूखंड की लंबाई x मीटर है तथा
आयताकार भूखंड की चौड़ाई क्या हुआ, लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, एक को जोड़ देंगे, 2 से गुना करके और एक को जोड़ देंगे, ये इसका चौड़ाई हो गया। तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करते हैं। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है हुआ, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है हुआ लंबाई इंटू चौड़ाई, क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या है, 528 मीटर स्क्वायर। लंबाई कितना हो गया, 1 मीटर और चौड़ाई है 2x + 1 मीटर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 1, ये तो 528 के जगह पे 528 रहेगा। अब हम 528 को राइट साइड ले जाएंगे, यानी बराबर के हम राइट साइड उसको ले जाएंगे, तो ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, अच्छा एक मिनट, एक से जो हम 1 को गुना किए थे यहाँ x होगा, 2x स्क्वायर प्लस x, 528 उधर जाएगा माइनस 528 = 0। ये द्विघात समीकरण के रूप में है, तो हाँ सर है। कैसे है, क्योंकि द्विघात समीकरण का सामान्य रूप हमने बताया था इससे पिछले क्वेश्चन में भी, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 8 क्वेश्चन बताए थे, तो हम बताए थे कि उसका नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c = 0, जहाँ a डजंट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और a b c क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए। a b तथा c क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए। तो वो है, चेक कर लेंगे हम, वास्तविक संख्या हो, हाँ a का मान हो गया 2, b का मान 1 और c का मान 528 और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c = 0 के फॉर्म में है। ये द्विघात समीकरण आ गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह ही रहा है कि द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड क्वेश्चन क्या है हम लोग देखते हैं। तो है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। कराया हुआ 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। अब हम जानेंगे इसमें 2 चीज है। पहले देखिए, 2 क्रमागत का मतलब होता है क्रम से, यानी क्रम से कहने का मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, वो क्या हुआ, क्रम से। पूर्णांक पहले जानिए क्या होता है। पूर्णांक हम जब वास्तविक संख्या पढ़ाए थे क्लास 10th का, तो हमने बताया था पूर्णांक का मतलब होता है कि धनात्मक प्राकृत संख्या तथा ऋणात्मक प्राकृत संख्या के, धनात्मक प्राकृत संख्या ये हुआ। प्राकृत संख्या का मतलब क्या होता है हुआ, जो गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जो गिनती क्या हुआ, 1 से स्टार्ट होता है, वो प्राकृत संख्या। ऋणात्मक यानी माइनस, धनात्मक यानी प्लस। और जब धनात्मक प्राकृत संख्या और ऋणात्मक प्राकृत संख्या के परिवार में 0 को रख लेते हैं तो उसको हम पूर्णांक कहते हैं। इसका एक और डिफिनेशन दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, पूर्ण संख्या के परिवार में जब ऋणात्मक प्राकृत संख्या को मिला लेते हैं तो उसे पूर्णांक। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, जब प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर लिया जाए उसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। चलिए, पूर्णांक हम लोग समझ गए। तो पूर्णांक धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है, इसलिए ये लिख दिया है
धनात्मक पूर्णांक यानी प्लस वाला। तो दो क्रमागत तो लिखेंगे माना कि एक धनात्मक पूर्णांक x है तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्रमागत यानी अब इसका अगला तो कोई भी अगला पूर्णांक आने के लिए मान लीजिए 1 2 3 4 ये पूर्णांक है और धनात्मक पूर्णांक है। तो अगर मान लीजिए हमको एक पता है और कहे क्या जब हुआ अगला पूर्णांक निकालो तो हम क्या करेंगे एक जोड़ के निकालेंगे। तो अगला जब एक जोड़ देंगे तो 2 आ जाएगा, 2 में एक जोड़ देंगे 3 आ जाएगा, यानी इसका 2 के अगला क्या पूर्णांक होगा 3 होगा। तो इसी प्रकार मान लीजिए हमको एक धनात्मक पूर्णांक x है तो दूसरा जो क्रमागत यानी क्रम से दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा बुआ x + 1। अब कह रहा है उसका गुणनफल 306 है। प्रश्न से गुणनफल क्या है 306 है। x × x + 1 = 306। x × x यानी x से x का मल्टीप्लाई x² और x से 1 को गुना करेंगे तो x हो जाएगा। और 306 जब बराबर के इधर लेफ्ट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा बुआ -306 हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे कि ये जो है आया है मेरा ये ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में आया है कि नहीं आया। a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। हम देख रहे हैं कि हाँ सर ax² + bx + c के फॉर्म में ये आ गया है। तो हम क्या है ये मेरा द्विघात समीकरण के रूप में आ चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्या है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात यानी अभी जो उसकी उम्र है उसके 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। गुणनफल दोनों को गुना करना है किसकी रोहन की आयु को और उसकी माँ की आयु को जब गुना करेंगे तो 360 हो जाएगी। तो रोहन की वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं हुआ बनाते हैं इसको सॉल्व करते हैं देखते हैं। माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। क्या हुआ x वर्ष है। तो उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी बुआ 26 साल बड़ी है तो रोहन की आयु में हम 26 वर्ष जोड़ देंगे तो अपने आप पता चल जाएगा उसकी माँ की आयु। तो रोहन की माँ की आयु रोहन की आयु क्या हो जाएगा बुआ x + 26 वर्ष, क्योंकि क्वेश्चन में ही कह रहा है कि उसका उम्र जो निकालना है वर्षों में निकालना है। अब देखिए हुआ क्या कह रहा है 3 वर्ष पश्चात का मतलब होता है बाद। अगर आज मेरी उम्र 10 साल है तो 3 वर्ष बाद मेरी उम्र कितनी हो जाएगी 3 साल बढ़ जाएगा। तो 10 में 3 जोड़ देंगे 13 साल। तो बुआ रोहन भी 3 साल बढ़ेगा और उसकी माँ भी बढ़ेगी ना। ऐसा नहीं है कि रोहन बढ़ेगा उसकी माँ वहीं पे रह जाएगी, दोनों आदमी का उम्र बढ़ेगा। तो लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात का मतलब बाद रोहन की आयु कितना हो जाएगा 3 वर्ष उसके वर्तमान आयु में जुट जाएगा। तो वर्तमान आयु हमने क्या माना था x वर्ष, तो रोहन की आयु x + 3 वर्ष हो जाएगा। अब 3 वर्ष पश्चात उसकी माँ की आयु किसकी रोहन की माँ की आयु रोहन की माँ की आयु रोहन की माँ की आयु में भी 3 वर्ष जुट जाएगा। तो रोहन की माँ की आयु क्या था x + 26 यानी x + 26 था। 3 वर्ष बाद 3 वर्ष और ज़्यादा हो जाएगा।
अब प्रश्न क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी क्या? उसका गुणनफल, उसके उम्र का गुणनफल, किसके उम्र का? रोहन और रोहन की माँ की उम्र का। तब प्रश्न से क्या है हुआ? रोहन का उम्र 3 वर्ष पश्चात क्या हो गया? x + 3। उसकी माँ का उम्र कितना हो गया? x + 26 + 3 कितना हो गया? इसको हम लिख सकते हैं ना, x + 29। देखिए, तो इसको लिखेंगे x + 29 29। दोनों का गुणनफल कितना हो जा रहा है बुआ? 360 हो जा रहा है। और इसको हमको क्या लाना है? द्विघात समीकरण के रूप में लाना है। तो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी इस टाइप का बहुत सारे क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई किसका किसका करेंगे? एक बार x को करेंगे x के साथ और 29 के साथ। तो x का x के साथ क्या हो गया? x² और 29 के साथ 29x। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्लस 3 का गुना एक बार x के साथ करेंगे, एक बार 29 के साथ। तो x के साथ करेंगे तो 3x और 29 के साथ करेंगे तो 87 इक्वल टू 360। अब क्या करेंगे बुआ? आगे फिर देखते हैं। x² प्लस 29x प्लस 3x कितना हो जाएगा? 32x 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। बराबर के उधर जो 360 था राइट साइड में, उसको हम लेफ्ट साइड में ले आए हैं। तो लेफ्ट साइड में लाने पे, यानी बराबर के किसी तरफ अगर लेफ्ट से राइट जाएंगे चाहे राइट से लेफ्ट आएंगे तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस माइनस और माइनस प्लस। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे क्या x² प्लस 32x 360 में से 87 अगर जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस 3, 10 में से 7 गया 3, ये 5 बचा, 5 15 में से 8 गया 7, ये 2 बचा, 273 इक्वल टू 0। अब देखेंगे ये जो समीकरण मेरा जो निकला है ये द्विघात समीकरण का रूप है कि नहीं। तो हाँ, द्विघात समीकरण का रूप है। कैसे हुआ? क्योंकि ये जो है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ a 0 के बराबर नहीं के रूप में है, ये द्विघात समीकरण है। और मुझे सॉल्व भी यही करना है कि क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करें। हमको इसका x का मान नहीं निकालना है, सिर्फ इसको द्विघात समीकरण के रूप में ला करके छोड़ देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड का क्वेश्चन 4 क्या है? एक रेलगाड़ी है जो कि 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। दूरी कितना है? 480 किलोमीटर। उसका चाल समान है जब तक पूरी दूरी तय नहीं करती। फिर यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम हो, यानी जो चाल पहले थी उससे 8 किलोमीटर कम हो, तो उतना ही, यानी उतना ही दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेता है। चलिए पहले माना कि रेलगाड़ी की समान चाल, या सीधे आप चाल भी लिख सकते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा है। बुआ दूरी कितना है? 480 किलोमीटर। तो हम लोग जानते हैं कि समय इक्वल टू दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है बाबू? 480 किलोमीटर और चाल कितना हो गया? x किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब देखते हैं, अब कह रहा है ये तो निकाल लिए, समय इक्वल टू समय दूरी बटा चाल, दूरी को ऊपर और चाल को नीचे। फिर स्थिति सेकेंड क्या बनता है? इसको लिख सकते हैं केस फर्स्ट, इंग्लिश में, हिंदी में लिखिएगा स्थिति फर्स्ट। दोनों में से कोई एक ही चीज यूज कीजिएगा, या तो हिंदी नहीं तो इंग्लिश।
अब स्थिति सेकेंड यानी केस सेकेंड में क्या करते हैं, केस सेकेंड में बुआ उसका जो चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाता है। पहले कितना चालता है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, अब कम होगा। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी केस सेकेंड में, की चाल x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी पहले जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटा चलता था, नहीं 1 घंटा में 1 किलोमीटर, तो अब वो गाड़ी चलेगा x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ भी वही चीज करेंगे, समय इक्वल टू दूरी बटा चाल करेंगे ना। दूरी कितना है, दूरी समान है, उसका जब चाल कम गया फिर भी दूरी उतना ही तय करना है, कितना 480 बटा, और चाल तो भाई बदल गया है तो x माइनस 8। चलिए अब आते हैं हम लोग प्रश्न से। प्रश्न में क्या कह रहा है कि बउआ जो पहले जो समान चाल से जो दूरी तय करता है 480 किलोमीटर, और बाद में जो उसका चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम जाता है, तो दोनों में समय का ये अंतर रहता है कि 3 घंटा अधिक समय लेता है। कौन, जब चाल कम जाएगा। तो वो सिंपल सी बात है, ये हम लोग भी जानते हैं कि धीरे चलेंगे तो समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो बुआ प्रश्न से दोनों तो बराबर कब होगा बुआ, जब ये 3 घंटा अधिक समय लेता है, जब कम चाल से चलता है तब, और ये 3 घंटा, इससे 3 घंटा ये पहले पहुंचता है। तो बुआ इसमें हम 3 को जोड़ देंगे तभी तो बराबर होगा। तो 480 बटा x माइनस 8 इजिकल टू 480 बटा x, ये दोनों समय ही है। देखिए समय इक्वल टू दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, समय इक्वल टू दूरी बटा चाल, लेकिन बराबर इसीलिए नहीं है कि ये 3 घंटा ये ज़्यादा समय ले रहा है, ये ज़्यादा, अगर ये ज़्यादा ले रहा है तो वो इसमें 3 घंटा जोड़ देंगे, और नहीं तो इसी में से 3 घंटा घटा देंगे। हम इसमें 3 घंटा को जोड़ दिए क्योंकि हमने समय ही निकाला है दूरी बटा चाल। अब इसको हम लोग आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। आगे क्या हुआ, 480 बटा x माइनस 8। अब ये जो है 480 बटा x, ये जब लेफ्ट साइड में बराबर के बाईं तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 480 बटा x इजिकल टू 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका और इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 8 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 480x, कैसे, x माइनस 8 से इसमें डिवाइड करेंगे तो x बार में डिवाइड होगा, x से ऊपर वाले को गुना माइनस 480 इंटू एक्स माइनस 8 इजिकल टू जो 3 था वो 3 रहेगा। अब इसको फिर सॉल्व करते हैं आगे। 480x माइनस 4, अब 480 को हम x से भी मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस 8 से, तो x से करेंगे तो 480x होगा माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस 8 से इसको गुना करेंगे तो 8 0 या 0, 8 64 के 4 हासिल में 6, 8 चौक 32 और 6 38 बट्टा में यानी बाई दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, यही ना होगा, x से x को गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, x से माइनस 8 को गुना करेंगे माइनस 8x इक्वल टू 3। अब हुआ 480 में से 480 घट जाएगा, 0 होगा, तो बचा क्या, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से इसमें गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर, 3 4 गुना यानी इसके साथ और 1 का इसके साथ, तो 3 का इसके साथ करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 8 3 24x इजिकल टू 3840। तो आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बुआ, 3x स्क्वायर माइनस 24x, ये जब बराबर के जो राइट साइड है लेफ्ट साइड में आएगा तो सिर्फ चिन्ह चेंज हो जाएगा,
40 इक्वल टू 0। अब इसमें से हमको ये देखना है कि इसमें कुछ कॉमन है। आप है ना यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, अगर यहाँ पर भी छोड़ दे रहे हैं क्वेश्चन को तो वो गलत नहीं है, लेकिन हमने देखा कि ये तीनों पद में 3 हम कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए इधर पर मिटा लिए हैं, इसको सॉल्व करने के लिए जगह का अभाव था। क्या हुआ, इसको हम पहले यहाँ पे उतारते हैं। 3x² माइनस 24x माइनस 3840 3840 इक्वल टू 0। अब 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x² इसमें से 3 गया तो x²। अब इस इधर माइनस 8x, अब इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा बुआ, 3 इकाई 3, 3 दूना 6, 3 अट्ठे 24, 0 1280 इक्वल टू 0। अब देखिए आप इसको चाहे तो डायरेक्ट x² माइनस 8x माइनस 1280 लिख सकते हैं। तो भैया ये 3 कहाँ है, कभी किसी बच्चे के मन में ये प्रश्न उठ सकता है। तो ये 3 अगर जाए तो यहाँ जो इधर गुना में है इधर भाग में जाएगा, 0/3 होगा और 0/3 0 ही होता है, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया। अब लिख देंगे, ये देखेंगे ये द्विघात समीकरण का रूप है कि नहीं है। तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ a डजंट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर होना चाहिए। इस रूप में ये है, हाँ सर ये है, तो ये द्विघात समीकरण का रूप है, क्योंकि क्वेश्चन में ही कह रहा है कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। इससे आपका एक्सरसाइज 4.1 यहाँ पे समाप्त होता है। चलिए धन्यवाद।